कतर पर इसराइली हमलों के बाद मुस्लिम दुनिया सरगर्म। इसराइली जारहियत की मजम्मत, कतर का इसराइल को सख्त जवाब देने पर जोर। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में अमीर कतर ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा कि इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर ली हैं। हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की भी शिरकत। गुज़श्ता रोज़ वज़रा ख़ारजा के इजलास में तैयार करारदाद का मुसवदा भी सामने आ गया। मुसवदे में कतर पर इसराइली हमले को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया गया है। एशिया कप का मैच रेफरी फौरी हटाया जाए। पाकिस्तान का आईसीसी से मुतालिबा। तहरीरी मुतालिबे में कहा गया है कि पाक भारत मैच के दौरान रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने खेल की रूह के खिलाफ इकदाम किया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कह दिया था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी के इस इकदाम ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि पीसीबी ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैच नहीं खेलेगा। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मैच रेफरी और भारतीय इक़दामात पर देर से रद्द अमल देने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर को अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इसलिए मिलने नहीं दे रहे कि उनका मकसद है पार्टी को तकसीम किया जाए और इख्तलाफात बढ़ते रहें। ये चाहते हैं मुलाकातें न हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। 4-5 घंटे बिठा कर रखते हैं। वो यहाँ बैठने की बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहे थे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मुलाकात ना होने पर क्या वो जेल तोड़ दें। वो चाहें तो जेल जा सकते हैं, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिश के 14 और बन्नू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म की लकी मरवत और बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वफाकी खातों में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। पाकिस्तान के सालाना बजट से 27 गुना ज़्यादा रकम के जिक्र को टाइपिंग की गलती का नतीजा करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई तरमीम शुदा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि असल वर्जन की एग्जीक्यूटिव समरी में चंद गलतियाँ थी। 2 मकामात पर बिलियन की बजाय ट्रिलियन लिख दिया गया। दुरुस्तगी के बाद असल रकम 9.7 ट्रिलियन रुपए है। ये तस्दीक रोजनामा दी न्यूज़ की खबर को दुरुस्त साबित करती है, जिसमें AGP तरदीद के बावजूद कई हफ्ते पहले खबर दी थी कि 375 ट्रिलियन रुपए का हिस्सा मुआशी मंतक और माली हकीकत के बरक्स मालूम होता है। AGP ऑफिस ने तस्दीक की कि वफाकी ऑडिट के इस अमल पर 3.02 बिलियन रुपए के अखराजात हुए। रिपोर्ट अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान का कैशलेस इकॉनमी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैशलेस इकॉनमी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़रकियानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। UAE की डिजिटल अदायगियों और वसूलियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के तसव्वुर पर अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला।
ट्रेन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आगाज़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए कम खर्च और तेज़ रफ्तार सहूलत की। ना घर बचा ना सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हो गए। चकदरखाना की शहजादी माई अपने घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हूँ, घर मुकम्मल बह गया है। किले जमीन ली सी जानवर ठेके ते मसन वेच के ठेके ते ली सी। टोटल फसल का नुकसान हो गया जी। जिहड़ी इत्थे आबादी बनाई सी वो भी रुड़ गई है। इस वास्ते नहीं जा रहे कि गवर्नमेंट साडे नाल कोई हेल्प करेगी तो असीं जावांगे, नहीं तो असीं इत्थे बैठे हैं। जानवर बेचकर जमीन ठेके पर ली, फसलें बर्बाद हो गई, घर तबाह हो गए, खैमा बस्ती खत्म हो गई, कहाँ जाएं। उकाड़ा में सैलाब से मुतासरा एक किसान का खैमा छोड़ने और घर वापस जाने से इनकार। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। इलाके के दीगर किसानों का भी शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक उनसे कोई राबता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में अहम करार दे दिया। शंघाई में फौदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सीपेक पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वजीर खारिजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सलाह। विजिटर्स बुक में लिखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि तारीख़ी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़े करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमरा थे। फेस टेस्ट कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिना नुकसान का इंकशाफ। कस्टम्स ऑडिट में 13,140 गुड्स डिक्लेरेशंस में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आईं। 1,524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालिक की ममनुआ अशिया की क्लियरेंस का भी इंकशाफ। जुर्माने न लगाए जाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान पहुंचा। बोगस इंपोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक की मुलाकात। माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुसादिक मलिक का कहना था कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ानी है, वफाक सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर कुछ बंद नाजुक हैं, जापान की मदद से उन्हें मजबूत करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सरकारी स्कूल कायम रिलीफ कैंप में बेनज़मी मुतासरीन इमदादी सामान के लिए लड़ पड़े। धक्कम-पेल और हाथापाई हुई, जिसके हाथ जो आया लेकर चल पड़ा। सैलाब मुतासरीन सारा इमदादी सामान ले गए, कैंप खाली हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब से सैकड़ों लोग जा भाग हुए। केपी हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, ना ही अपनी रट कायम कर पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात का तखमीना लगा रही है। सर्वे मुकम्मल होने पर जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची में लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिछोह ने कहा है कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशखीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत मराकज़ पर दस्तयाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा सरबराह जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा, HPV को कोरोना वैक्सीन से ना मिलाएं। वैक्सीन सभी ज़रूरी हैं, लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की मुहिम को संग मील करार दे दिया। कहा सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन यकीनी बनाएं कि उनकी 9 से 14 साल की बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगे। बलूचिस्तान के इलाके केच में मछली खाने से मुतादिद पालतू जानवर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि समुद्री आलूदगी की वजह से मछली जानवरों की हलाकत का बायस बन रही है। पालतू मुर्गियां, बिल्लियां, कुत्ते मछली खाने के फौरी बाद हलाक हो गए। WWF पाकिस्तान का कहना है कि गवादर का पानी आलूदा नहीं, मछलियां नुकसानदेह काई खाने से बाज़ औक़ात जहरीली हो सकती हैं। कराची के इलाके लांडी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जाँ भाग, ड्राइवर फरार हो गया। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ भाग होने वालों की तादाद 195 हो गई है।